जज्बाती होकर के हम ट्रेड डील भी कर लें और ट्रेड डील में हम कोई सर्टेन परसेंटेज पे अपने टैरिफ रेट को हम फिक्स कर लेते हैं और फिर अचानक से ये सेक्शन 301 अभी आया, सेक्शन 301 का एक दूसरी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, फिर वो आ जाएगा, तो फिर हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो फिर कहाँ रह जाएगा? अंजलि मैम। देखिए, इसमें जज्बात की कोई बात नहीं है, ये फैक्ट्स और रूल्स हैं। हमने ठेका नहीं ले रखा है कि हम ट्रंप को खुश करें या ट्रंप की जीत दिखाएं। हम लोगों को बाय द रूल्स प्ले करना है। ये अलग बात है कि ट्रंप किसी रूल से प्ले नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वो दुनिया की किसी इंस्टीट्यूशन के रूल्स को नहीं मान रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव इन करें। यहाँ पर हमको रियलाइज करना चाहिए कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो है मार्केट की, और वो ही ट्रंप चाहते हैं। तो हम लोग पहली चीज हमने गिव इन किया कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ पीनल टैरिफ, जबकि हमें अप्लाइड टैरिफ से नेगोशिएट करना चाहिए था। तो हमें स्टेटस को एंटे पे जाके नेगोशिएट करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हम उस 50% से नेगोशिएट कर रहे हैं, फिर हम 18% पे आ गए, जो हमने बहुत बड़ी विक्ट्री दिखाई, और उसको फिर अब उसके ऊपर से ये 301 की बात आ रही है, जो कुछ प्रोडक्ट्स पे ये 12.5% की बात कर रहे हैं। तो अगर इनको किसी रूल्स के अनुसार नहीं चलना है तो फिर इन्हें उस इंस्टीट्यूशन से निकल जाना चाहिए, और हम लोगों को फिर इसमें फर्म स्टैंड लेना चाहिए कि हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे अगर हम उस इंस्टीट्यूशन में हैं। यहाँ चाइना की बात नहीं आती है कि WTO फेल हुआ है या नहीं फेल हुआ है। ये बात हो रही है एक बायलैटरल डील पर जो US और इंडिया के बीच में है। चाइना इज अ टोटली डिफरेंट इशू। तो ये जो हो रहा है, ये मेरे हिसाब से हम लोग गिव इन कर रहे हैं, इसमें कोई जज्बाती बात नहीं है। ये हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये रीजन नहीं मालूम। अजय साया साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, डेफिनेटली ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है। नेगोशिएशन के टाइम पे ये डिसीजन आया है, तो यूएस उस पर प्रेशर बनाए रखना चाहता है, और नीड ऑफ द आवर है कि हम कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रहे। ये खाली टैरिफ इंडिया के ऊपर नहीं भी आया, अब देखिए बड़े बड़े इकोनॉमीज, यूरोपियन यूनियन और कंट्रीज पे भी आया है, और अगर हम इन कंस्ट्रक्टिवली इंगेज रहते हैं तो कुछ सोल्यूशन आ सकता है। ये भी हमें देखना चाहिए कि ये सुपर 301 में हम फोर्स लेबर की बात कर रहे हैं, एक्सेस कैपेसिटी की बात भी हो सकती है। तो अगर हम इंगेज रहेंगे तो शायद कोई सोल्यूशन आए। अगर हम कोई ऐसा कदम लेते हैं कि नहीं, हमें फर्दर नहीं करना है, then we should be ready for additional tariffs also। तो ओवरऑल इंटरेस्ट को देखना चाहिए। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया यूएस का जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ट्रेड इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट। तो ओवरऑल यूएस रिलेशनशिप को हमें बनाए रखना चाहिए और कंस्ट्रक्टिवली एंगेज होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि जबकि अभी आपको टाइम दिया गया है सबमिशन का और पब्लिक हियरिंग बाकी है, तो ऐसा कोई डिसीजन हो नहीं सकता जो कि लॉजिकल नहीं लगता है। तो ये उनका एक पॉस्चरिंग है, उस पॉस्चरिंग को हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे बेस्ट वे में उससे डील कर सकते हैं। हमें अपना वहां को ऑगमेंट रखना चाहिए कि ये अगर टैरिफ लगता है इंडिया के ऊपर तो बीटीए करने के बाद भी शायद हमें फायदा ना हो। तो वो एक परिप्रेक्ष्य लाना चाहिए और ओवरऑल इंटरेस्ट में हमें इस चीज को देखना चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है AK भट्टाचार्य सर कि हमने कोई ट्रेड डील कर ली अभी के माहौल में, और अगर ये एडिशनल टैरिफ अभी लग जाता है, फिर सेक्शन 301 के तहत एक और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो भी लगा दे कुछ टैरिफ, तो एक अनिश्चितता का माहौल बना रहता है। तो ऐसे में ट्रेड डील करके किसी एक टैरिफ पॉइंट को हम लोग लॉक कर दें, ये कितनी समझदारी होगी? देखिए, ये तो एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इशू है। ये आप किस तरह इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वो आप किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होता है। इस वक्त मैं समझता हूँ जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जो हमारी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो उनको हमें
पूरी तरह से रिकग्नाइज करनी है और उसके ऊपर जो हम उसको इस्तेमाल कर सकें वो हम कैसे इस्तेमाल करें वो भी देखना है। जैसे ट्रेड सिर्फ आजकल ट्रेड नहीं है, ट्रेड के साथ इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा हुआ है। अगर भारत का इतना बड़ा एक मार्केट है, उसमें अंदर अगर इन्वेस्टमेंट, अगर एप्पल जैसी कंपनियां सोचती हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे अपनी आईफोन बनाएं, और उस आईफोन इंपोर्ट्स में ये सब फोर्स्ड लेबर की, लेबर इन्फोर्समेंट, जो फोर्स्ड लेबर की जो वो क्लॉज लागू ना हो। सर बात तो सही है कि ये एक यूएस का एक डुप्लीकेट स्टेटमेंट है। ये एक ऐसा अप्रोच है कि जिस चीज में हम लागू करना चाहते हैं, अगर करना है वो एप्पल के आईफोन बनाने में क्या फोर्स लेबर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? वहां पे भी हो रहा है, पर एप्पल के आईफोन में वो क्लॉज नहीं लगाया जाएगा। उनके लिए जो सेक्शन 301 उसका एप्लीकेशन नहीं होगा। आईफोन इंपोर्ट टेक्सटाइल को छोड़ दिया। टेक्सटाइल, इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा हमारी जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। हमारी मार्केट है, हमारी इन्वेस्टमेंट मार्केट है, टेक्नोलॉजी है। अगर वो डेटा सेंटर वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर डेटा सेंटर का इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से ये एप्पल की वीकनेस या डेटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट, उसको इस्तेमाल करके हम ये ट्रेड नेगोशिएशन में उसका थोड़ी बहुत फायदा उठाएं। जिस तरह से यूएस ने सेक्शन 301 को एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक बनाया है, हालांकि अब बात चल रही है इंडिया यूएस बायलैटरल टैरिफ की, उसी के टाइम चलते चलते इसका ऐलान कर देना कि फोर्स्ड लेबर में हम इसका कर रहे हैं और एक्सेस कैपेसिटी में और भी करेंगे हम। नाउ अगर ऐसा रवैया होगा तो भारत को भी ऐसा एक रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के जरिए करना होगा। इसमें झगड़ा करने वाली बात नहीं है, पर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के काफी आयाम होते हैं, काफी तरीके होते हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी जो भारत सरकार में जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जो विंग जो है वो काफी दुर्बल हो गई है, और ये चीज को हमें और भी सशक्त बना के, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को स्ट्रांग बना के ये बात हमारी इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना चाहिए।